नमो अरिहंताणम। हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज, प्रकृति की हर वस्तु जैसे नदी, वायु यानी हवा, पहाड़, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, इन सभी को देव माना है। हमारे पूर्वज इन सभी को पूजा करते रहे हैं। हम भी यानी आज की पीढ़ी भी देव मान करके इनकी पूजा अर्चना करती रही है। इसीलिए तो सनातन परंपरा में कहते हैं, कण कण में भगवान। जहाँ पर हर वस्तु के अंदर, हर आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं। देव यानी जो देता है। नदी हमें देती है जल के द्वारा जीवन। वायु से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहाड़ भी सिर्फ देते हैं। इस सारी प्रकृति, वृक्षों को देखो, कोई अपेक्षा के बिना सिर्फ देने का काम करते हैं। सूर्य और चंद्र से हमें जो जीवन मिलता है, समझो, कल्पना करें, अगर सूर्य एक दिन निकलना बंद कर दे तो क्या हो। ये हर समय हर घड़ी हमें सिर्फ दे रहे हैं। पूरी प्रकृति हमारी सुरक्षा के अंदर लगी हुई है। इसलिए इनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इन्हें देव का दर्जा कहते हैं। जैन परंपरा में देव, नरदेव, धर्मदेव और देवाधिदेव, एक मित्र ने कमेंट किया था कि हम देव की नहीं, भगवान परमात्मा बनने की साधना करते हैं। देव जो देता है, अरे जैन परंपरा में तो नरक के अंदर जो यातना देने वाले परमाधर्मी देव, उन्हें भी देव कहा। वो तो सिर्फ दुख देते हैं, लेकिन उन्हें परमा अधर्मी देव,
जो देता है, जो सुख दे या दुख दे, अच्छा दे या बुरा दे, उसे देव कहा जाता है। देव का मतलब ही देने वाला। तो ये जो हमारे जीवन को चलाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जल, वायु, पहाड़, वृक्ष, चंद्र, सूर्य आदि आदि सारी प्रकृति, इन्हें भी देव कहा जाता है। इनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो श्रेणिक चरित्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं जो देव परीक्षा करने के लिए आया था, श्रेणिक के समकित को जानने के लिए आया था। कितनी परिपक्वता है। देखो, जीवन में हमें कदम कदम पर परीक्षाओं से गुजरना होता है, और जो परीक्षा में पास हो जाता है वही अगली क्लास में, बच्चों को देखते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में पास हो गए तो अगली क्लास, नहीं तो वहीं के वहीं। देव ने परीक्षा ली, श्रेणिक के समकित को बड़ा मजबूत पाया, प्रसन्न हो गया। उनकी आस्था को देख करके उसने खुश हो करके, क्योंकि मैंने कहा ना, जो जिसके पास है वो वही तो दे सकता है। उसने एक कुंडल और एक मट्टी का ढेला प्रसन्न होकर के श्रेणिक को समर्पित किए देव ने। लेकर के श्रेणिक राजमहल के अंदर गया, नंदा को वो कुंडल और चेलना को वो मट्टी का ढेला। जो हम देखते हैं वो वैसा ही हो, जरूरी नहीं। जो हम सुनते हैं वो वैसा ही हो, ये भी जरूरी नहीं। चेलना ने देखा, ये तो मेरा सरासर अपमान है, ये मट्टी का ढेला। नंदा को बड़े सुंदर कुंडल, कीमती कुंडल दिए गए, और मुझे मट्टी का ढेला। उसने पटक दिया, गुस्से के अंदर तिल मिला गई। लेकिन जब वो मट्टी का ढेला फर्श के ऊपर पड़ा और वो बिखर गया, तो उसमें से एक चम चम चमकता हुआ कंठहार, गले का हार, बेशकीमती हार उस मट्टी के ढेले में से निकला। अब सारा गुस्सा रफो चक्कर हो गया। चेलना ने झपट से उसे उठा लिया, बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, बार बार उसे पलट करके देखती है, अपने गले में सजा करके देखती है। बड़ा सुंदर हार है।
लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद चेलना ने एक सुंदर सिंह का स्वप्न देखा और सिंह का स्वप्न देख करके वो महाराजा श्रेणिक से पूछने लगी, राजन, ये स्वप्न का क्या फल होना चाहिए? स्वप्न शास्त्र ये भी एक प्रकार का शास्त्र है और शास्त्र जो सत्य का उजागर करता है। स्वप्न भी एक शास्त्र है, उससे भी हम भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब कोई तीर्थंकर आत्मा जन्म लेने वाली होती है तो उस समय में उनकी माता को 14 स्वप्न आते हैं। कितने? 14। और जब एक चक्रवर्ती अवतरित होता है तो उस समय उसकी माता को जब एक बलदेव जन्म लेने वाला होता है तो उनकी माता को एक एक स्वप्न आते हैं। या जब कोई पुण्यवान, नहीं, बलदेव और चक्रवर्ती की माता को 3-3 स्वप्न, लेकिन जब एक पुण्यवान आत्मा जन्म लेती है तो उस समय में उनको कोई प्रतिभाशाली आत्मा, तो उस समय उनकी माता को एक कोई स्वप्न आता है। ऐसे ये बच्चे के भविष्य को दर्शाने वाले स्वप्न माता देखती है। श्रेणिक स्वप्न का वृतांत सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं। मेरे राजमहलों के अंदर जन्म लेने वाला बच्चा कोई प्रतिभाशाली बच्चा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, यानी गर्भकाल 3 महीने का पूर्ण हुआ तो चेलना के मन में एक भाव पैदा हुआ जिसे दोहद कहा जाता है। हर गर्भवती माता को ये दोहद आते हैं। किसी को कुछ खाने की इच्छा होती है, किसी को कुछ करने की इच्छा होती है, किसी को यानी तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। चेलना के मन में एक दोहद पैदा हुआ और वो दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर ऐसी बात उत्पन्न होती है कि मैं महाराजा श्रेणिक, जिनको वो अथाह प्यार करती थी, अब तो दोनों धाराएं एक हो गई थी ना, एक रास्ते हो गए थे दोनों के। अब तो चेलना बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। राजा श्रेणिक से वो इसीलिए परेशान थी कि उनकी धाराएं अलग अलग थी, लेकिन अनाथी मुनि का योग मिला और दोनों धाराएं आपस में मिल गई। चेलना बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। श्रेणिक के प्रति अथाह प्रेम जागा, लेकिन मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है, एक दोहद होता है कि मैं राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस खाऊं। एक जैन धर्म जिसका सबसे प्राचीन नाम ही अहिंसा धर्म है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने की भी बात सोचता है, उनकी भी हिंसा ना हो पूरा प्रयत्न करता है।
ऐसे विचारों में जीने वाली चेलना क्या सोचती है, क्या उसके मन के अंदर आता है? अपने ही पति श्रेणिक के कलेजे का मांस खाने की इच्छा पैदा होती है। वो इच्छा मां की नहीं होती, वो इच्छा यानी दोहद वो बच्चे का भाव होता है, बच्चे का भविष्य बताने वाला भाव होता है। अहिंसा धर्म और कहां इतनी क्रूरता का भाव। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि जैन धर्म ये महावीर से प्रारंभ हुआ, तो कुछ लोग और आगे बढ़कर के सोचते हैं जैन धर्म ये पार्श्वनाथ से प्रारंभ हुआ। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैन धर्म तो महावीर के बहुत बाद में शुरू हुआ। महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ देखो, महावीर के समय में इसे अरहत धर्म कहा जाता था। उसके पहले इसका नाम अनेकांत धर्म था, स्यादवाद धर्म था, और सबसे प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन, जब से भी कभी ये मानव जाति रही तब से ये दो विचारधाराएं रही, दो तरह के आचरण रहे हैं, हिंसा और अहिंसा, दोनों साथ साथ रहे हैं, दोनों तरह की प्रवृत्तियों के लोग रहे हैं, हिंसा और अहिंसा। तो अहिंसा जो भाव था वही जैन परंपरा आज जो हम देख रहे हैं वही परंपरा है, अहिंसा की परंपरा। तो सबसे प्राचीन नाम इसका रहा अहिंसा धर्म। अब जैन लोग भी ये सोचते होंगे, क्योंकि बहुत से जैनियों को भी इतनी समझ, इतना ज्ञान नहीं है। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। तो जैन धर्म कब से शुरू हुआ? भगवान ऋषभदेव से। और हम प्रतिक्रमण में हर रोज वंदन करते हैं, अनंत चौबीसी जिन नमो सिद्ध अनंता कोड। अनंत चौबीसी हो, जैसे भगवान महावीर से भगवान ऋषभदेव तक एक चौबीसी, ऐसी चौबीसियां अनंत हो गई। अनंत चौबीसी जिन नमो सिद्ध अनंता कोड। सिद्ध तो अनंत करोड़, तो भगवान ऋषभदेव के पहले भी जितने तीर्थंकर हो गए उनको भी हम नमस्कार करते हैं। महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में भी जो तीर्थंकर आत्माएं हैं विहरमान, कितने विहरमान? 20, वो भी तीर्थंकर हैं, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं। जैन कोई परंपरा है ही नहीं, जैन तो जीवन का अस्तित्व है। जहां अस्तित्व है, एक दारूड़ा जैन परिवार के अंदर पैदा हो गया, वो भी जैन साहब हो गया।
कैसे कैसे सिरफिरे लोग मैं देखता हूँ समाज में पैदा हो जाते हैं, और उन्हीं को देख करके अन्य मती लोग सोचते हैं कि क्या जैन लोग ऐसे होते हैं। जैन धर्म को जानने के लिए ये लोग पर्याय नहीं है, इन लोगों से जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो जीवन का अस्तित्व है, हमारी आत्मा की पवित्रता है जैन धर्म। धर्म यानी धारण करना, पवित्रता को धारण करना ही जैन धर्म है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ? अनंत काल, अनंत चौबीसी। अगर अनंत चौबीसी हुई हैं तो जैन धर्म भी अनादि है, अनंत काल से है। ऐसे संस्कारों में पली बढ़ी चेलना मन के अंदर विचार करती है, मैं श्रेणिक के कलेजे का मांस खाऊं। हैरान है, परेशान है, अंदर ही अंदर घुटी जा रही है, ये मेरे मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं। इतना क्रूर भाव कैसे? सोचती है ये बच्चा जरूर पिता घातक होगा। ऐसी संतान मेरे गर्भ से पैदा हो, ये तो मेरा भी दुर्भाग्य है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। नहीं तो रहिए बांझड़ी, काहे गवामत नूर। अगर एक माँ अपनी संतान को जन्म देती है, वो भक्त ना बन सके, वो दान सूर ना बन सके, वो दुनिया के लिए किसी काम का ना हो सके, तो उसका जन्म लेना ही क्या। और उस माता ने नहीं तो रहिए बांझड़ी, इससे तो बांझ रह जाना अच्छा है, कहीं गवामत नूर। क्यों अपने शरीर का नूर खराब करती है? चेलना सोचती है ये मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ये पिता घातक होगा। रात दिन चिंता में डूब जाती है। जिसको वह अथाह प्यार करती थी, उसी के कलेजे का मांस चिंता मग्न, उसका शरीर भी दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा, हर समय चिंता के अंदर डूबी रहती है। श्रेणिक ने देखा, पूछा, चेलना कौन सी चिंता खाई जा रही है तुम्हें? अब क्या परेशानी है तुम्हारी? ज्यादा ही आग्रह किया तो श्रेणिक ने कहा, चेलना ने कहा कि राजन, मेरे मन के अंदर ऐसा क्रूर भाव पैदा होता है। श्रेणिक ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका भी समाधान करेंगे। चेलना को तो थोड़ा आश्वासन दिया, लेकिन श्रेणिक खुद चिंता में पड़ गया, क्योंकि अपने कलेजे का मांस दूसरे को खाने के लिए कैसे दिया जा सकता है। अब श्रेणिक की चिंता बढ़ गई। श्रेणिक को चिंता मग्न देख करके उनके पुत्र अभय कुमार, जो संकट मोचक है, अभय कुमार ने देखा पिताजी किसी चिंता में मग्न हैं। अवसर देख करके एकांत में श्रेणिक से पूछा, पिताजी आपकी क्या चिंता है?
क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? श्रेणिक ने कहा, बेटा ऐसी ऐसी बात है। श्रेणिक अभय कुमार ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना चिंता करने की क्या जरूरत हो गई? अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करते बैठेंगे? आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका समाधान निकाल लेता हूं। मैं माता की इच्छा पूर्ण कर देता हूं। श्रेणिक को अभय कुमार की बुद्धि पर कोई शंका, और इतने सारे प्रसंग सुनने के बाद आप लोगों को भी उसकी बुद्धि पर किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मैं इसका समाधान कर देता हूं, आप आराम से अपना राजपाट चलाइए। अब अभय कुमार कितनी आसानी से, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम, बुद्धि के बिना, अपनी प्रज्ञा के बिना, अपनी समझदारी के बिना हम सिर्फ सिर धुनने का काम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी चुटकी बजाते हल करते हैं। श्रेणिक अपने राजकार्य के अंदर निश्चिंत होकर के लग जाते हैं, लेकिन अभय कुमार किस तरह से उस शंका का समाधान करता है, ये हम जानेंगे समय पर। ओम शांति।